हमारे यहां मन का निर्माण कैसे होता है, इस पर महापुरुषों ने चिंतन किया है। जो कुछ हम आहार ग्रहण करते हैं उसी से हमारे मन का निर्माण होता है, उसी से हमारी बुद्धि का निर्माण होता है, उसी से हमारे अहं का निर्माण होता है। और इसका मूल सूत्र केवल इतना है, विशिष्ट व्याख्यान का अवसर नहीं है समय संकोच के कारण। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। आहार की शुद्धि से अंतःकरण की शुद्धि होगी। हमारा आहार विकृत हो गया, मनुष्य का आहार विकृत हो गया, इसलिए उसकी सूक्ष्म प्रकृति विकृत हो गई। हमें पवित्र आहार देने में कौन समर्थ है? वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय हमें अत्यंत शुद्ध सात्विक पवित्र आहार देने में समर्थ है। वही नष्ट हो गए। महाराज जी, हम लोग मन में सोचते हैं कि हम लोग तो विशुद्ध शाकाहारी हैं। चलो, आगतिक गति होने से जो खा रहे हैं वो ठीक ही है, लेकिन सच्ची बात यह है कि जो अन्न हम खा रहे हैं वो भी सात्विक नहीं है। इतने अधिक घातक रासायनिक द्रव्यों का प्रयोग हो रहा है। एक हिमाचल प्रदेश में हमारे एक संत हैं, गिरी नामा 10 नामी सन्यासी हैं और हमसे बड़ा प्रेम रखते हैं, बड़ा स्नेह रखते हैं। उनके गुरुजी भी हमसे बहुत स्नेह रखते हैं। उनके गुरुजी बहुत अच्छे हैं, स्वामी श्री भगवत गिरी जी। अच्छे विद्वान भी हैं और सबसे अच्छी बात है भजनानंदी संत हैं। गौ और ब्राह्मण की खूब सेवा करते, बहुत सुंदर संस्कृत विद्यालय है और गोवंश की सेवा भी बहुत अच्छी करते हैं। तो उन्हीं के शिष्य हैं, हमको गुरुवत ही आदर देते हैं। तो उधर हिमाचल प्रदेश तरफ वो गौशाला खोल करके गौ सेवा का कार्य उस क्षेत्र में कर रहे हैं। हम उनके यहां गए भी थे, हिमाचल की जब यात्रा थी। तो उन संत ने महाराज जी हमको बताया कि महाराज जी, आप कहते हैं कि अन्न मत खाओ, फल खाओ। बोले हम चारों ओर हमारे सेव के बगीचे हैं और सेव के पेड़ को लगाने से लेकर फल के आने तक इतनी भारी मात्रा में कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है कि उन्होंने कहा कि आप यदि यहां ले रह करके देख लो तो आप कभी सेव फल खाओगे नहीं। इतने कीटनाशकों का प्रयोग सेव के बागानों में हो रहा है। आप सोचिए, मूंग हो, धान हो, सब चीज में हम जहर खा रहे हैं। जहर कितने बाबा वहीं सामने बैठा बराबर, इतनी बड़ी मात्रा में प्रयोग हो रहा है। भगवान की सृष्टि में कोई बुरा नहीं है। कुछ कीट ऐसे होते हैं जो कीट फसल को बचाते हैं, अब कुछ ऐसे होते हैं जो फसल को नष्ट करते हैं। अनुकूल कीट भी होते हैं और कई बार तो ऐसा होता है महाराज, जो अनुकूल कीट हैं वो पुष्ट होकर बलिष्ठ होकर के प्रतिकूल जो विधर्मी कीट हैं उनको वो नष्ट कर देते हैं। ये प्राचीन प्राकृतिक प्रक्रिया है। पर इस घातक
कीटनाशकों के प्रयोग से जो अच्छे कीट हैं वे भी नष्ट हो जाते हैं। वहां उसको तो दवाई तो अच्छे बुरे को नहीं देखेगी, वो सब नष्ट हो जाता है। असंख्यों जीवों की हत्या करके, निर्मम हिंसा करके हमें अन्न मिल रहा है, और उस अन्न को हम कैसे सात्विक कहें? वो भी राजसी तामसी है, और अखाद्य अपेय तो राजसी तामसी है ही है। मद्यमांस आदि अति निषिद्ध है, किंतु जिस अन्न को हम खा रहे हैं वो भी सात्विक नहीं है। ये कृषि की व्यवस्था आसुरी व्यवस्था है, ये दैवी व्यवस्था नहीं है जो वर्तमान में प्रचलित है। और इस कृषि को, इस भूमि को यदि कोई संरक्षित कर सकता है इस ब्रह्मांड में, तो वो है वेद लक्षणा भारतीय देसी गाय। क्योंकि धरती गाय का ही स्वरूप है, इसलिए गाय धरती को बचा सकती है। पृथ्वी का आहार हमारे शास्त्रों में गोमय और गोमूत्र पृथ्वी का आहार माना गया। वो आहार प्राप्त नहीं है पृथ्वी को। अभी हम त्रिलोक चंद, यहां एक स्थान है त्रिलोक चंद कहते, त्रिलोकनाथ कहते हैं। त्रिलोकनाथ महादेव हमारे राठी जी हमको ले गए थे, तो वहां लोग बता रहे थे कि वहां जो महापुरुष विराजते थे वो भजन करते रहते थे, वहां शेर आ जाता था। लौटते समय एक आध गीदड़ तो हमको मिले और कोई वन्य प्राणी हमको नहीं मिला। जिसको सियार कहते हैं, कहीं कहीं लड़ैया भी कहते हैं, वो तो मिले, लेकिन गीदड़ मिले, शेर नहीं मिला। आप कहेंगे जंगल नष्ट हो गए तो वन्य प्राणी कहां से रहेंगे? हम एक प्रश्न आपसे कर रहे हैं, उत्तर देना। जिस काल में ईंधन का कोई विकल्प ही नहीं था, न मिट्टी के तेल का प्रयोग करना लोग जानते, था ही नहीं, निकला ही नहीं था, आविष्कार ही नहीं था, गैस भी नहीं था, बिजली भी नहीं थी, ईंधन का कोई विकल्प ही नहीं था, केवल लकड़ी कंडे पर पूरे देश में, पूरे संसार में निर्वाह होता था। उस समय पेड़ नष्ट नहीं हुए, पर्वत नष्ट नहीं हुए, वन नष्ट नहीं हुए, और अब जब ईंधन के तमाम विकल्प हमारे सामने आ गए और उनकी भी उपलब्धता अब संदिग्ध हो रही है। कोयला पर संकट है, कोयला कहां तक देगी धरती कोयला? अब सूरज भगवान के पीछे पड़ रहे हैं कि इनकी ऊर्जा नष्ट होती है, इसको ज्यादा से ज्यादा इकट्ठा कर लो। जल के पीछे पड़े तो हमारी सब नदियों को नष्ट कर दिया। उनकी निर्मलता और उनकी अविरलता तभी है नदियों की जब उनके मूल स्वरूप से छेड़छाड़ न की जाए। वो भी नहीं हो रहा। तो इतने ईंधन के विकल्प आज हमारे सामने हैं, फिर भी वन नष्ट हो रहे हैं। आप अन्यथा नहीं माने, नए पेड़ जंगलों में उत्पन्न ही नहीं हो रहे हैं। पुराने पेड़ नष्ट हो रहे हैं, नए पैदा नहीं हो रहे हैं। जिस समय ईंधन का कोई विकल्प नहीं था और खूब जंगल से लकड़ी लोग लेते ही थे, निर्माण में भी लकड़ी का ही प्रयोग अधिक होता था, पर फिर भी हमारे पर्वत हरे भरे थे, वनाच्छादित थे, वृक्षों से आच्छादित थे, हमारे वन भी सघन थे। आपने कभी इस संबंध में विचार किया? उसका मूल कारण था
लाखों की संख्या में गोवंश हमारे पर्वतों पर, हमारे वनों में विचरता था और स्वाभाविक रूप से औषधियों को चरता हुआ, पत्ते आदि को चरता हुआ गोबर और गोमूत्र का विमुंचन करता था। तो वहां की प्रकृति पुष्ट होती रहती थी और हमारे पर्वत सब हरे भरे थे।